हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम 2022। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी का 14 जून 2022 के फर्स्ट शिफ्ट और लेवल 3 में पूछे गए सभी 50 जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो लेट हो जाता है इसलिए कि आप लोग को सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए थे, यह सभी जो क्वेश्चन है आप सभी के आगामी एनटीपीसी सीबीटी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी जो है इन सारी क्वेश्चनों को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है इस वीडियो को एक लाइक के साथ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, इसलिए आप सभी जो है इसे अच्छे से इसका एनालिसिस जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 14 जून 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे एक नंबर जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि बेगम हजरत महल ने कहाँ पे शासन किया, तो बेगम हजरत महल ने यह अवध पे शासन किया, तो यह अवध आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व की थी, और कानपुर से किसने नेतृत्व की थी 1857 की क्रांति, यह नाना साहब के द्वारा। बैरकपुर से मंगल पांडे और पटना से पीर अलू के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पूछे गए थे कि कौन सा पोषक तत्व टूटने पर ग्राम अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है, जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसा। वसा जो होता है यह टूटने पर ग्राम अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो यह सवाल पूछे गए थे। तो यह मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज, कौन सा किड्स राइट्स चिल्ड्रन इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2021 विहान और 9 अग्रवाल को किस हेतु दिया गया था, तो इन्हें घरेलू कचड़ों को रिसाइकिल करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए यह प्राइज दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है पूछे गए थे कि 2022 इंडिया ओपन यानी बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने किसको हराकर मेंस सिंगल जीता, तो यह लोह केन यू को हराकर यह मेंस सिंगल जीता। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो यह अनुच्छेद 29 है। तो फ्रेंड्स, इस तरह अनुच्छेद से टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के शिफ्ट में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 51 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 53 हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद से टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध का संबंध किससे है, तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध का संबंध यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है, और किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 42 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधित है। अगला प्रश्न की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 के 5वीं राउंड के अनुसार बाल लिंगानुपात जो है किस राज्य का सर्वाधिक है, तो यह त्रिपुरा राज्य का सर्वाधिक है। ब्लड में लिक्विड पार्ट कौन सा होता है यानी द्रव पार्ट कौन सा आता है, तो यह प्लाज्मा होता है, याद रखिएगा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। शिशु मृत्यु दर कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर गणना होती है, तो यह 1 वर्ष या इससे कम उम्र के बच्चों पे गणना होती है शिशु मृत्यु दर। अगला प्रश्न यहाँ पे कि बजट अधिशेष किसे कहते हैं, यानी इसे सरप्लस भी कहते हैं। तो सरप्लस बजट एक ऐसा बजट है जिसमें सरकारी प्राप्तियां सरकारी व्यय से अधिक होती हैं। सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाले वास्को डिगामा भारत में कहाँ आया था, तो भारत में यह कालीकट आया था, और कालीकट कहाँ पे है, तो केरल में है। नागानंद किसकी रचना है, तो यह हर्षवर्धन की रचना है। अगला सवाल आपके पूछे गए थे कि 268 से 232 बीसी यानी बीसी के मध्य मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सबसे अधिक शिलालेख लिखवाया था, तो 268 से 232 बीसी के मध्य मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने, तो यह अशोक ने सबसे अधिक शिलालेख लिखवाया था। अगला सवाल कि गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, तो इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 2020 में गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो यह उत्तर प्रदेश आपके राइट आंसर हो जाएंगे। 2001 से 2011 में कौन सी भाषा में बोलने वालों की कमी हुई, तो कौन सी भाषा में बोलने वाले की कमी हुई थी 2001 से 2011 में, तो यह असमी और बोडो भाषा में बोलने वाले की कमी हुई थी। कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, तो यह सवाल आपके पूछे गए थे। तो त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है। ठीक है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसे दिया गया, तो स्पोर्ट्स वुमन ऑफ
ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जो है किससे दिया गया, तो यह मीराबाई चानू को दिया गया। अगला सवाल आपके पूछे गए थे कि दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला नदी बेसिन कौन सी है, तो नदी बेसिन जो है कौन सा है नदी बेसिन, तो यह गंगा नदी का जो बेसिन है यह दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला नदी बेसिन है। अगला सवाल कि संसद में कौन कौन शामिल है, तो संसद में राष्ट्रपति, 2 सदन शामिल होते हैं। 2 सदनों में कौन कौन से आते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा पर्व को क्या कहते हैं, यानी गुड्डी पड़वा पर्व को क्या कहते हैं, तो इसे उगादी कहते हैं। ठीक, तो उगादी कहते हैं। अगला सवाल कि उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी झील अपने प्रसिद्ध तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे फुमदी कहा जाता है, तो इसे लोकटक झील को कहा जाता है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे है, तो यह महानदी उड़ीसा राज्य में है। यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यूराल पर्वत आपके राइट आंसर हो जाएंगे। सरला दास किस साहित्य से संबंधित है, तो यह ओडिया से संबंधित है। सरला दास कौन सी उत्कृष्ट गैस है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिए गए थे, तो ऑप्शन के अनुसार हीलियम आपके राइट आंसर हो जाएंगे। और उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब जो है उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत आते हैं। किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर प्रवेगा की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता कितनी है, तो इसकी कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता जो है 3.3 पेटाफ्लॉप है। कितनी, 3.3 पेटाफ्लॉप जो है फ्लॉप्स इसकी कंप्यूटिंग क्षमता है। अगला सवाल कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ वाले मेनू में कौन सा फंक्शन नहीं होता है, तो फ्रेंड्स ये भी विकल्प पे आधारित प्रश्न है। तो इसमें होते हैं क्या क्या होते हैं एमएस वर्ड में पैराग्राफ में मेनू में क्या क्या होते हैं, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं, इंडेंट्स, लाइन स्पेसिंग आदि ये सभी जो है फंक्शन होते हैं। अगला सवाल कि दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार कहाँ बनी है, तो यह दुबई में बनी है। प्लेट विवर्तनिक के जनक कौन है, तो यह अल्फ्रेड वेगनर है, प्लेट विवर्तनिक के जनक। अगला सवाल कि राष्ट्रपति के चुनाव, लोकसभा के चुनाव की घोषणा और मतदाताओं की पहचान के बारे में निरीक्षण अधिक्षण की शक्ति किसके पास है, तो यह चुनाव आयोग के पास है। किसकी, चुनाव आयोग के पास। गोल गुंबद कहाँ पे है, तो यह बीजापुर आपके राइट आंसर हो जाएगा, बीजापुर आपका राइट आंसर। सबसे अधिक कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक देश कौन सा है, तो यह आपका राइट आंसर यूएसए हो जाएगा। ओजोन क्षरण के परिणाम से संबंधित गलत कथन है, तो जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, स्किन कैंसर, पौधे के विकास में कमी, जल जीवों के लिए हानिकारक और मानव ऑक्सीजन ज़्यादा लेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर मानव ऑक्सीजन ज़्यादा लेगा, जो कथन गलत है, बाकी जो कथन है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल कौन सा शॉर्टकट की एप्लीकेशन स्तरीय विंडो के बीच स्विच करता है, तो कौन सा शॉर्टकट की है, तो यह जो Alt+Tab होता है यह एप्लीकेशन स्तरीय विंडो के बीच यानी फाइलों के बीच स्विच करता है यानी ओपन करता है। भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है, जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, WTO, G20, ओपेक और सार्क, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ओपेक हो जाएगा, जिसका भारत जो है संगठन का सदस्य नहीं है। त्रिपुरा के सतराम रियांग को पद्म श्री 2021 मिला, वह किस नृत्य से संबंधित है, तो यह होजीगिरी, कौन सा, होजीगिरी नृत्य से संबंधित है। राजकोषीय घाटे को कर डैश तथा व्यय डैश कम कर सकते हैं, तो राजकोषीय घाटे को यानी राजकोषीय घाटे को कर जो होता है यह बढ़ाकर तथा व्यय घटाकर जो है कम कर सकते हैं राजकोषीय घाटा को। ठीक है। भारतीय सेना ने सैन्य मुख्यालय युद्ध इंदौर मध्य प्रदेश में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किसके सहयोग से क्वांटम लैब की स्थापना की गई है, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा जो है यह क्वांटम लैब की स्थापना की गई है। वायु दबाव मापने का यंत्र का नाम क्या है, तो यह बहुत ही आसान सवाल है, बैरोमीटर हो जाएगा। 2021 वित्त वर्ष में भारत में सबसे अधिक आयातित कमोडिटी क्या है, तो सबसे अधिक जो है आयातित कमोडिटी क्या है, तो यह कच्चा पेट्रोलियम है। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने जून 2021 में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस एक योजना की शुरुआत की थी, तो इनके द्वारा यूनटैब, कौन सा, यूनटैब योजना की शुरुआत की गई थी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जुलाई 2019 से जून 2020 के अनुसार एसटी जनसंख्या में साक्षरता दर जो है कितनी है, तो यह 70% आपके राइट आंसर। औद्योगिक नीति 1973 में निजी क्षेत्र में उद्योग का दर्जा या बिजनेस के लिए न्यूनतम निवेश कितनी राशि का होना चाहिए, तो फ्रेंड्स जो है यह क्वेश्चन जो है स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाए हैं, तो जो भी कैंडिडेट जो है एग्जाम देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक आपके क्वेश्चन पूछे गए थे विश्व बैंक से और आपके एक क्वेश्चन कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह जो है 50 में से टोटल 49 क्वेश्चन जो है प्राप्त हुए हैं। सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी जो है
NTPC CBT1 एग्जाम जो 2020-21 में इसका हुआ था, CBT1 133 शिफ्टों में स्ट्रेटेजी के भी साइंस का अगर मास्टर वीडियो देखना चाहते हैं, टोटल 4200 क्वेश्चनों का वन लाइनर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो है अपलोड किया गया है चैनल पे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं। साथ में 133 शिफ्टों का साइंस का क्वेश्चन जो है 800 है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। साथ में अगर आप लोग जो है इस जो शिफ्ट का है, अगर आप लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, जहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।